Good morning, student. Welcome you in class 8. This is first part. In this part, we are going to study about judiciary. Okay, judiciary में जो होता है न्यायपालिका होता है, तो 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के. फर्स्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो जुडिशरी होता है. तो देखिए, व्हेन वी स्पीक द जुडिशरी वी मीन्स जज और कोर्ट. ठीक, जब अपन जुडिशरी की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा जजेस और कोर्ट टेकन कलेक्टिवली, ये सारे एक साथ रहेंगे. बिसाइड पनिशिंग रॉन्ग डोअर्स, और ये उन लोगों को पनिश करते हैं जो रॉन्ग डोअर्स होते हैं, जो गलतियां करते हैं. प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट फ्रॉम द बीइंग रॉन्गफुली पनिश्ड, और कुछ उन इनोसेंट लोगों को बचाते हैं जो रॉन्गफुली उनको पनिश करते हैं. द जुडिशरी परफॉर्म में अदर फंक्शन विच विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. In briefly, the judiciary perform the following function. First, it settle dispute between the people and government. देखिए, पहला जो फंक्शन होता है इसका, ये सेटल करता है जो भी डिस्प्यूट होता है, झगड़े होते हैं, इनको सेटल करता है बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट एंड द पीपल. बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी झगड़े होते हैं या तो पीपल के बीच में हो, या पीपल गवर्नमेंट के बीच में हो, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, तो ये जो भी झगड़े होते हैं इनको डिस्प्यूट को सेटल करता है. इट अपहोल्ड द राइट ऑफ सिटीजन, ये जो भी सिटीजन के राइट है उनको अपहोल्ड करके बनाए रखते हैं. नेक्स्ट, इट interpret the constitution and has the power to declare a law null and void, strike down a law if law violated the principle of the constitution. देखिए, इंटरप्रेट भी करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर होते हैं, है टू डिक्लेयर अ लॉ नल एंड वॉइड, स्ट्राइक डाउन अ लॉ एंड इफ द लॉ वायलेटेड, यदि कोई कानून तोड़ा जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसमें उनको पनिश भी करते हैं. हाउएवर, वाइल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन से परफॉर्म करते समय, द जुडिशरी कैन टेक नो स्टेप आउटसाइड व्हाट इज़ लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशन है, कानून है, उससे बाहर नहीं जाता है जुडिशरी, उसके अकॉर्डिंग उसके दायरे में रह के ही डिसीजन लेता है. फॉर एग्जाम्पल, इन डिसाइडिंग अपॉन द गिल्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन डिसाइडिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अक्यूज पर्सन. देखिए, यदि कोई गिल्टी है या इनोसेंट पर्सन है, इट मस्ट फॉलो द प्रोसेस लेड डाउन बाय द लॉ, और ये पूरी प्रोसेस की जाती है, जो भी कानून के तरफ जो भी प्रोसेस है उसको पूरा परफॉर्म किया जाएगा. ऑल्सो इट कैन नॉट इंटरफेरेंस इन द पावर ऑफ द अदर 2 ऑर्गन. ठीक है, तो इट कैन नॉट बी इंटरफेरेंस पावर ऑफ द अदर 2 ऑर्गन. दूसरे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे. द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, 3 पावर ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. सो ये दोनों इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है अपना डिसीजन लेने में. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन नॉट मेक अ लॉ इवन इफ इट इज़ फेल दैट देयर इज़ अ नीड फॉर सच लॉ. ठीक है, यहाँ तक कि ये कोई लॉ नहीं बना सकता यदि ये फील करता है नहीं कि यहाँ पर ज़रूरत है, ऐसा इसको लगता है फॉर अ सच लॉ. द सोर्स ऑफ लॉ इन आवर कंट्री आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी सोर्स है लॉ का, जो भी कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. लॉ मेड बाय द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी कानून बनता है वो लॉ मेड बाय द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाएंगे. केस लॉ, पॉइंट लॉ एस्टेब्लिश बाय जजमेंट इन प्रीवियस केसेस. जो भी केस है वो पॉइंट लॉ एस्टेब्लिश बाय जजमेंट ऑफ प्रीवियस केसेस के दौर पे इसको नेक्स्ट केस को मैनेज किया जाएगा. नेक्स्ट, फोर्थ, कस्टमरी लॉ. जो भी कस्टमरी, जो भी ट्रेडिशनली लॉ है, लोकल कस्टम दैट आर नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंट्री. ठीक है, लोकल कस्टम आर नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंट्री. ठीक है, ये कंट्री के लॉ के अगेंस्ट नहीं है. नेक्स्ट, फीचर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम. देखिए, यहाँ पे फीचर्स देखेंगे, इसकी क्या विशेषता है जुडिशरी सिस्टम का. फर्स्ट, द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ जुडिशरी सिस्टम आर यूनिफाइड, इंटीग्रेट एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी. देखिए, सबसे पहला यूनिफाइड है, इंटीग्रेट है, एकीकरण के तौर पे है. दूसरा ये इंडिपेंडेंस है. देखिए, सबसे पहले यूनिफाइड जुडिशरी क्या होती है. वी हैव अ फिनिश और इंटीग्रेट जुडिशरी. देखिए, हम देख चुके हैं, वी हैव फिनिश और इंटीग्रेट जुडिशरी सिस्टम. इन दिस सिस्टम, दिस मीन्स कोर्ट आर कनेक्टेड फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल. देखिए, सारे जो कोर्ट है, चाहे वो लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है. इफ ए पर्सन ऑफ बॉडी इज नॉट सेटिस्फाई विद द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट. देखिए, यदि कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ सेटिस्फाइड नहीं है, तो इट कैन अपील टू द हायर कोर्ट. तो वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में. हायर कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन और मॉडिफाई द डिसीजन. तो हायर कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो जो भी डिसीजन लिया गया है लोअर कोर्ट को, वो मॉडिफाई कर सकता है ऑफ अ लोअर कोर्ट. द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट इज अ बाइंडिंग ऑन अ लोअर कोर्ट. वो जो डिसीजन है वो उससे बंधा रहता है लोअर कोर्ट से. ऑल्सो डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट कैन बी यूज एज रेफरेंस बाय द लोअर कोर्ट. ठीक है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो रेफरेंस लोअर कोर्ट से ही लिया जाएगा. वाइल डिसाइडिंग सिमिलर केस, यदि इसी तरह कोई सिमिलर केस है, दिस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन जस्टिस. यदि
यूनिफॉर्मिलिटी है जस्टिस में। सपोज ईच स्टेट हैड इट्स ओन सुप्रीम कोर्ट, देखिए सब स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, एंड नो वन कुड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, और इस कोर्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन अपील नहीं कर सकता है। व्हेन द पीपल इन डिफरेंट स्टेट कुड हैव रिसीव डिफरेंट डिसीजन इन सिमिलर केस, यदि पीपल को यदि अलग अलग स्टेट में एक ही केस पर अलग अलग सिमिलर केस में अलग अलग डिसीजन मिलता है, सो एंड देयर वुड बी नो यूनिफॉर्मिलिटी, तो वहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होगी एक से। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कंट्री होता है कोर्ट में, ठीक है। द हाई कोर्ट इन स्टेट आर अंडर द सुप्रीम कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, उसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होते हैं, जितने भी हाई कोर्ट है स्टेट के वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होते हैं। नेक्स्ट, द कोर्ट बिलो हाई कोर्ट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट, देखिए द कोर्ट बिलो हाई कोर्ट से जो नीचे कोर्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाएंगे। दिस आर टू टाइप ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल सिविल कोर्ट, देखिए ये सिविल या क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। डील विद द सिविल केसेस, जो सिविल केस से डील करते हैं वो डिस्प्यूट रिलेटेड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट डाइवोर्स एंड सो ऑन, वाइल क्रिमिनल कोर्ट आर डील विद द क्रिमिनल केसेस। देखिए सिविल केस जो है कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से डाइवोर्स से रिलेटेड जो केस होते हैं वो सिविल केस कहलाएंगे, और वाइल दूसरे है क्रिमिनल जो कोर्ट होते हैं डील विद द क्रिमिनल केसेस, ठीक है, क्राइम जो होता है चोरी डकैती जुर्म मर्डर, ये इस तरह के क्रिमिनल केसेस बनेंगे। सच एज चीटिंग फ्रॉगरी रॉबरी एंड मर्डर। अ सिविल केस इज फाइल्ड बाय अ पर्सन, देखिए सिविल केस किसके द्वारा फाइल किया जाता है, बाय अ पर्सन ग्रुप और बॉडी अगेंस्ट अनदर पर्सन, सिविल केस एक व्यक्ति के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पे फाइल किया जाता है। वाइल क्रिमिनल केस इज फाइल्ड बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, और जो क्रिमिनल केस है गवर्नमेंट के द्वारा अक्यूज पर्सन पर लगाया जाता है, जो भी गुनहगार होता है उस पर। द रॉन्ग्ड पार्टी इज़ यूजुअली कंपेंसेट इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो भी रॉन्ग पार्टी होती है उसको कंपेंसेशन देता है एज ए फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के तौर पे, बाय ऑफेंडिंग पार्टी इन सिविल केसेस, ठीक है, जो भी सिविल केसेस में उसको पैसे देना होता है। एंड द गिल्टी इन द क्रिमिनल केस, यदि गिल्टी है क्रिमिनल केस में, फाइन इम्प्रिजनमेंट और गिवन द डेथ सेंटेंस, और जुर्म के तौर पे या तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी या कुछ समय 1 साल 3 साल 6 साल या ठीक है 10 साल की सज़ा होती है, उसको मौत की सज़ा दी जाती है क्रिमिनल केसेस। इन वेरी रेयर केसेस, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है इस तरह के, ठीक है, डेथ सेंटेंस बहुत कम होता है, बाकी सज़ा तो होती है, ठीक है, जो भी केसेस होते हैं उसमें। अपील इन द ऑल टाइप बोथ टाइप ऑफ केसेस कैन गो अप द हाई कोर्ट एंड फाइनली द सुप्रीम कोर्ट, इस तरह केसेस हाई कोर्ट में भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पूरी तरह से स्वतंत्र तौर पर जो जुडिशरी होगा। नेक्स्ट, an independent judiciary that function without interference from the executive or legislature is essential to ensure that everyone is equal before the law। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब ये होता है कि दैट फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मीन्स स्वतंत्र तौर पे जो न्यायपालिका होती है मीन्स ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, ठीक है। इस बात का इंश्योर किया जाता है दैट एवरीवन इज़ बिफोर द लॉ, इसमें इस बात का इंश्योर किया जाता है कि सभी लॉ के समक्ष सभी समान हैं, एंड हैज़ इक्वल एक्सेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और सभी को इक्वल एक्सेस है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इफ़ द जुडिशरी वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यदि जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंडर वर्क करता है, पीपल वुड बी नॉट एबल टू सीक रेमेडी अगेंस्ट इनजस्टिस, तो पीपल एबल नहीं होंगे वो कोई भी रेमेडीज़ है जो सीक रेमेडीज़ अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द गवर्नमेंट फंक्शन ऑन द पॉलिटिशियन, ठीक है। तो वहाँ पे पीपल को सही तौर पे डिसीजन नहीं मिलेगा, जजमेंट सही नहीं मिलेगा यदि किसी के अंडर में होता है। हालांकि प्रैक्टिकली हम यहाँ देखें, थ्योरेटिकली तो ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जुडिशरी के ऊपर भी। Not only in the judiciary independent, it also has the power to determine whether the law passed by legislature or an action of executive body by the constitution, ठीक है। सिर्फ ये स्वतंत्र ही नहीं होता, इट हैड ऑल्सो पावर, इसके पास ये भी पावर होता है वेदर अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, जो भी लॉ पास किया जाता है लेजिस्लेचर का, एन एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अबाइड बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा होना चाहिए, जो भी कानून बनता है कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यही कहलाता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन लॉज एंड क्वेश्चन द एक्शन ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट फंक्शन, देखिए जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन लॉज एंड क्वेश्चन, देखिए स्ट्राइक डाउन जो भी लॉज है कानून पे स्ट्राइक कर सकता है, उस पर भी वो कुछ क्वेश्चन कर सकता है, एंड क्वेश्चन एक्शन ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट फंक्शनरी, जो भी गवर्नमेंट या मिनिस्टर जो भी काम करते हैं उस पर भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इट कैन इशू डायरेक्टिव
और ऑर्डर टू एनी अथॉरिटी टू एजेंसी, ये किसी को भी डायरेक्टली ऑर्डर इशू कर सकता है किसी भी एजेंसी को। इट हैज़ बीन इंटरेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, with the task of protecting the right of the people and can order the government to pay compensation to victim, और गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है कि विक्टिम को कंपनसेशन मुआवजा दे ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ ऑफिसर, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी या ऑफिसर के द्वारा यदि इंजस्टिस होता है वो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सर्टेन सेफगार्ड इन ऑर्डर टू मेक जुडिशरी रूल्ड ट्रूली इंडिपेंडेंटली। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ सेफगार्ड भी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को अपने पूरी तरह इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए। द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैन नॉट अपॉइंट जज एट विल, वी विल डिस्कस इन लेटर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंटली तौर पे होने के लिए यहाँ पे कुछ सेफगार्ड होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जज को अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है, एट विल, वो अपनी मर्जी से, अदरवाइज अपनी मर्जी से किसी को जज अपॉइंट किया तो सारे डिसीजन उस व्यक्ति के फेवर में होंगे, इसलिए वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। एंड वंस अ जज हैज़ बीन अपॉइंटेड, यदि जज को एक बार अपॉइंट कर दिया है, हीज और हर सैलरी कैन नॉट बी चेंज्ड टू हिज डिसएडवांटेज बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कोई डिसएडवांटेज होता है, नुकसान, तो उसकी सैलरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज फ्रॉम द ऑफिस इज ऑल्सो नॉट ईजी मैटर, और उसको अपने ऑफिस से रिमूव करना ये भी ईजी मैटर नहीं है। अ प्रपोजल फॉर अन इम्पीचमेंट रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ जज ऑन ग्राउंड ऑफ सीरियस मिसबिहेवियर और मिसयूज ऑफ पावर हैज़ टू बी पास बाय 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। यदि उसको हटाना है तो कोई सीरियस मैटर होना चाहिए, या उसका मिसबिहेव या मिसयूज़ ऑफ पावर, उसके द्वारा कोई अपने पावर का मिसयूज़ किया जाना चाहिए, तो ही पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस होते हैं वहाँ पे उनके द्वारा 2/3 मेंबर उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो ही ये उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट्स और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको दोनों को एक ही, ठीक है, तरह से हटाया जाता है इम्पीचमेंट, महाभियोग करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।